हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे। तो दोस्तों, मैं आपसे आज कहना चाहूँगी, मैं आपसे आपको पता है कि मैं टीचर हूँ। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो मैं 9th 10th में सोशल साइंस की टीचर हूँ। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मैम हिंदी का बताइए, 9th 10th हिंदी का तैयारी कैसे करें, 11th 12th हिंदी सब्जेक्ट का तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, मैं आपसे और एक मैम का क्वेश्चन आया था कि मैम मैं 6 to 8 9 10 सोशल साइंस की तैयारी कैसे करूँ, उसमें ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप सोशल साइंस की तैयारी एग्ज़ाम की कैसे करें और हिंदी सब्जेक्ट वाली क्या करें, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी में आप क्या क्या सावधानियां बरतें ताकि आपका एक रिजल्ट पक्का हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम हिंदी की तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको सच सच बता देना चाहती हूँ कि जो 40 मार्क्स का मैं इसके पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैं बताई थी शॉर्ट में ही, लेकिन वो उतना ही काफ़ी था। वो उतना करें आप, आपका उससे पक्का 40 में से 30 35 आ ही जाएगा मार्क्स। इतना तो निश्चित है कि आ जाएगा, बस आप उतना ही करें। और इधर रह गई बात हिंदी की, तो मैं आपसे एक चीज़ ऑनेस्टली कहना चाहूँगी कि यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो कि हो सकते हैं हिंदी से ही किए होंगे, वो आपको बेस्ट बता पाएंगे। मैं भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं अगर सोशल साइंस की टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छे से तैयारी की हूँ, तो मैं साइंस का भी बता सकती हूँ, सोशल साइंस का बता सकती हूँ, लेकिन हिंदी का मैं बहुत अच्छे से शायद आपको नहीं बता पाऊँ। तो मैं आपको इधर उधर घुमा नहीं सकती, क्योंकि आपको एक लाइव का सवाल है ना, मैं कैसे इधर उधर आपको बता सकती हूँ। तो कृपया आप जाके किसी और चैनल पर जाके विजिट करें, देखें, उसमें आप यूट्यूब पर डालें, अच्छा अच्छा वीडियो आ जाएगा। और दूसरा एक बात मैं कहना चाहूँगी, किसी भी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में दे रहे हैं, उसका एक ही सार होता है वो एग्जाम निकालने का, कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है। अभी होता है कि बहुत सारे लोग टीआरई 4.0 का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पूछते थे मैम कौन सा बुक पढ़े, कौन सा क्लास करें। तो अभी आपके पास टाइम बहुत ही कम है। जिस तरह से टीआरई 2 में एग्जाम हुआ था, इतना फास्ट एग्जाम हुआ था, इतना फास्ट रिजल्ट और इतना फास्ट ज्वाइनिंग हुआ था कि मत पूछिए। 2 महीना में सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। कहीं ना कहीं वैसा ही आप लोगों का होगा। आप लोग हमेशा पूछते हैं वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी तो आएगी, 100% आएगी, लेकिन आप देखिए कि आपका तैयारी कितना है। आप अभी अपनी तैयारी में 100% लगाइए, वैकेंसी तो निश्चित है कि आएगी। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करने से बचे। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी कहा जाता है, तो सेल्फ स्टडी आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आपका रिजल्ट, अगर हमारा रिजल्ट हुआ है किसी भी चीज़ में, तो सेल्फ स्टडी के कारण ही हुआ है। यहाँ तक कि मैं 2 बार बिहार दरोगा पीटी मेंस सब कुछ निकाली हूँ, तो ये मैं सेल्फ स्टडी के द्वारा ही निकाली हूँ। हाँ, क्लास भी गाइडलाइन जरूरी है, लेकिन सेल्फ स्टडी करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो आप सेल्फ स्टडी प्लीज़, कृपया मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप जरूर करें। और अभी कम से कम 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी करें और 3 4 घंटा क्लास करें। और कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, उनका आप जाके वीडियो देख सकते हैं, उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मैं आपसे ये और एक बहन मेरे से पूछी थी, एक मैम, कि सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें। तो उनका सब्जेक्ट शायद ज्योग्राफी था, और एक पता नहीं, और वो लिखी थी नहीं, बस ज्योग्राफी का पूछ रही थी मैं कैसे तैयार करूँ। तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लुसेंट और क्राउन को पढ़े, सब्जेक्टिव। और घटना चक्र एक बुक आती है बीपीएससी वाली, जो घटना चक्र आती है, घटना चक्र से आप सारे ज्योग्राफी का क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। सारे क्वेश्चन को आप उसमें सॉल्व कर ले ज्योग्राफी का। आपका इतना से एकदम रामबाण है कि हो जाएगा, मैं लिख के देती हूँ। और एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगी, आप बड़े बड़े आईएएस यूपीएससी बीपीएससी जितना भी एग्जाम का, जितने भी लोगों का आप इंटरव्यू सुनेंगे, आपको एक बात सुनने के लिए मिलेगा कि आप एक ही बुक को 25 बार पढ़ें। एक बुक को आप 25 बार पढ़ना, कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे ना भागे। बहुत सारा बुक आपको सफलता नहीं दिला सकती, एक बुक आपको सफलता दिला सकती है। आप ऐसा सुने होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लुसेंट बुक से बीपीएससी का पीटी और बिहार दरोगा तक निकाल के और एग्जाम अभी वो मतलब ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप जो है, आप एक ही बुक को 50 बार पढ़ें, एक ही बुक को 10 बार पढ़ें। ऐसा पढ़ें कि अगर आप क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, सेट प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में उस बुक का फोटो छपना चाहिए। कि मेरे साथ ऐसा होता था, जब आप कोई सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी से आप एक सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, वो सेट प्रैक्टिस क्या है, खुद को आंकने का एक बहुत अच्छा जरिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन आ रहा है वो आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन सेट प्रैक्टिस जो होता है वो देना बहुत जरूरी, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर में मेरा कितना पकड़ है, कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना मार्क्स मेरा आ रहा है, किस चीज़ों को हम चीज़ों को कितना समझ रहे हैं, कितना नहीं समझ रहे हैं, इससे आपको जरूर समझ में आएगा। तो मैं आपसे कहूँगी कि सेट प्रैक्टिस अभी से एक स्टार्ट कर दे, उसका एक टाइम सेट कर ले, या तो मॉर्निंग में कर ले या तो शाम में कर ले। आपका एक अच्छा रूटीन होना चाहिए। देखिए, सफल इंसान, अभी जो बिहार में टीआरई 4.0 की बहाली आने वाली है, उसमें सफल वही लोग होंगे जिन्होंने अपने सेल्फ स्टडी को समय दिया है। आपके पास एक रूटीन होना चाहिए, प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। मतलब दुनिया इधर से उधर हो, लेकिन आपका रूटीन इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके हाथ में कोई पेज होना चाहिए, कोई मोबाइल होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप पढ़ते ही रहिए। कभी भी अपने समय को वेस्ट नहीं करिए।
ये 2-3 महीना आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला दिन है और ये मौका बार बार नहीं आएगा। आप एक चीज़ दिमाग में रख के चलिए कि अगर TRE 4.0 में 80,000 बहाली आ रही है तो उस 80,000 में जो अभी 5-10 लाख फॉर्म भराएगा, हो सकता है अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भरे, जो भी हमारे सर मैम लोग होंगे, तो उतनी अगर मान लीजिए 5 लाख ही फॉर्म भराता है, सीट 80,000 है, तो उस 80,000 में आने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। उस 5 लाख लोग जो है उसमें से 4 लाख लोग छटा जाएंगे और 1 लाख लोगों की नौकरी होगी, तो वो 4 लाख लोग 5 लाख लोगों में आपको आना है 1 लाख में 80,000 में, तो उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। और सिर्फ बहुत सारा यूट्यूब में आप वीडियोस खोजते किस सर का क्लास करें, किस मैम का क्लास करें, तो इस चक्कर में भी प्लीज़ ना पड़े ज़्यादा। मैं खुद ये बता रही हूँ कि ज़्यादा अभी क्लास के चक्कर में ना पड़े। क्लास को आप ऐच्छिक रखें, लेकिन आप जो रिवीजन कर रहे हैं, जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसको अनिवार्य के रूप में रखें। बिना सेल्फ स्टडी का ये बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन क्लास को आप काउंट करते हैं, ऑनलाइन क्लास को आप जोड़ते हैं कि अच्छा आज हम 5 घंटे पढ़ाई कर लिए, 10 घंटे पढ़ाई कर लिए। ऑनलाइन क्लास करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं ये कहती हूँ कि ऑनलाइन क्लास करें, लेकिन उसकी चीज़ को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको लिखते जाएँ, साथ साथ उसको रिविजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा भी आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, सेल्फ स्टडी करें, वही आपको रिजल्ट दिलाएगा। और आप सोचिए कि एक नौकरी आपकी लाइफ को बदल सकता है। आप खुद सेल्फ डिपेंड होंगे। लड़कियों से मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप एकदम मेहनत करें। बिना मेहनत का जीवन में कुछ नहीं मिलता। अभी आप सब कुछ को त्यागे, लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, सर मैम कोई भी हो, अभी आप सब चीज़ को त्यागे, नींद को भी त्यागे, हर चीज़ को त्यागे। अभी जितना भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इधर उधर सब त्यागे, सब कुछ कोई काम नहीं देगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड की जॉब हो गई ना, वो चली जाएगी, बॉयफ्रेंड का जॉब हो गया वो चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अभी आप अपने आप को सोचिए। अगर आप एक सफल इंसान है ना, तो कोई आपको कुछ कभी जीवन में कर नहीं सकता है। आप किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, आपका अपना सब कुछ होगा। तो मैं एक चीज़ आपसे यही कहना चाहूँगी, आपका एक रूटीन होना चाहिए। आप एक अपना रूटीन बना लीजिए कि हमको सुबह उठना है, तो हमको ये विषय इतना पढ़ना है, करंट अफेयर इतना पढ़ना है, साइंस इतना पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री इतना पढ़ना है, मैथ इतना बनाना है। जिस हिसाब से जिसमें जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से अपना मेहनत करें। और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट में आप पकड़ बनाएं। पकड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मैं बताई थी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस का, उसको 9-10 का NCERT पढ़ना है। 9-10 का जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसका NCERT पढ़िए। उसके साथ साथ आप लुसेंट क्राउन पढ़िए, फिर आप सेट प्रैक्टिस करिए और एक सेट प्रैक्टिस डेली करिए। जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, देखिए दोस्तों, मैं छोटा छोटा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, एक ही वीडियो में सोचती हूँ सारा चीज़ को आपको समझा दूँ। जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, सेट प्रैक्टिस जब आप बनाने बैठते हैं, एकदम अलार्म लगा के बैठिए। मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए, आराम से बैठिए। उसके बाद आराम से एकदम ठंडे दिमाग से अच्छा से कुर्सी टेबल में बैठ के आराम से बनाइए। सोचिए कि हम एग्जाम में अपना एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद आपको मिलाइए कितना नंबर आया। अगर आपका कहाँ कहाँ गलती हुआ, एक कॉपी रखिए छोटा सा, उस पर लिखिए। मैं बार बार बोलती हूँ, उस पर टॉपिक लिखिएगा। अच्छा, उस टॉपिक को जाके फिर बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। एक से टाइम ऐसा आएगा, आप 1 महीना ये करके देखिए, आपका नंबर नहीं बढ़ा सेट प्रैक्टिस में, तो आप हमको बोलिएगा। जो गलती होता है उसको लिखिए। एक दिन में आप 10 टॉपिक पढ़िएगा और रात में उसको आधा घंटा 1 घंटा समय देकर टॉपिक बुक में खोज खोज के पढ़िए। आप ऐसे पढ़ेंगे ना, आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, आपके दिमाग में एक फोटो बनने लगेगा। अच्छा, ये बात यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े। एक बुक को आप 10 बार पढ़िए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, बस ज़्यादा बुक के पीछे, जो भी बुक है उसको 10 बार पढ़िए। जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं शुरू से करते हैं, अभी नया कुछ भी मत करिए। लास्ट टाइम कभी कभी ऐसा क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्लास के चक्कर में भागने लगते हैं, इधर क्लास उधर क्लास, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास। क्लास आपको रिजल्ट नहीं दिला सकता है। मैं आपसे ये कहती हूँ, अगर आपकी नौकरी होती है, अगर हमारी नौकरी हुई है ना, तो एक गुरु का जो होता है, गुरु का योगदान होता है समझाना बताना। गुरु का योगदान 20% है। अगर आपकी नौकरी होती है तो आपका अपना 80% होता है। अगर आप अपना 80% नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। एक कोचिंग में 500-1000 बच्चे पढ़ते हैं, रिजल्ट कितना का होता है? 10 बच्चे 50 बच्चे का रिजल्ट होता है। कैसे होता है? गुरु तो सबको एक चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन रिजल्ट उन्हीं का होता है जो गुरु के अलावा अपना पूरा जान लगा देते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, इस पर आप अपना जान लगा दें, पूरा मेहनत करें, जी जान लगा के एकदम पूरा लग जाएं कि हमको एक सीट लेना है, हमको इसके लिए मेहनत करना है, हमको 10 लाख 5 लाख से एक में आना है, हमको 80,000 में आना है, हमको एक सीट से आपका अपना मतलब है। और अगर आप, मुझे पूरा भरोसा है, अगर आप जान लगाते हैं, मेहनत करते हैं, एक ही बुक को 10 बार 50 बार पढ़ते हैं, आप एक ही बुक को पढ़ते रहिए और सेट प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर आपका डाउट क्लियर करूँगी। और मैं बातों को घुमाना नहीं चाहती, क्योंकि एक भैया मेरे से मतलब पूछे थे कि मैम 6 to 8 9 11 12 का हिंदी का तैयारी कैसे करें। तो मैं इस मैटर में आपको बहुत अच्छे से नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसमें तैयारी की नहीं हूँ, तो मैं आपको इधर उधर तो घुमा भी नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ, और भी आप कहीं पर जाके, बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा वीडियोज़, अगर आप कहेंगे तो मैं ढूंढ के अच्छा वाला आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगी।
इतना मैं आपके लिए कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आया कि हाँ ये मैम अच्छे हैं, ये सर अच्छे, तो मैं कर सकती हूँ। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और बस लग जाइए, मेहनत करिए। एक सीट आपका रखा हुआ है, आप यही सोचिए कि मेरा तो बस हो गया है, मुझे ज्वाइन करना है। आप ये सब सोच के पॉजिटिव सोचिए, और डेली आप सेट प्रैक्टिस तो डेली करिए, और सब पूरा पढ़िए, पूरा समय भी अपने पढ़ाई को दीजिए, कहीं इधर उधर दिमाग मत लगाइए। कभी भी वैकेंसी आ सकती है और फटाफट सब होगा। इसीलिए प्लीज़ अभी आप सोचिए कि जिनका 1-2 नंबर से छूट गया होगा, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। जिनका 1-2 नंबर से छूटा है तो वो कुछ नहीं करे, बस आप रिवीजन करें, आपका तैयारी हो चुका है। तो बस यही कहती हूँ, इस बार एक सीट ले लीजिए और मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। बहुत सारे लोगों की शादी हो गई है, उनके लिए भी सोचिए आपके बच्चे का लाइफ, आपका पूरा जीवन बदल सकता है, तो आप अपना जान लगा दीजिए। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। जो भी भैया बहन लोग मेहनत कर रहे, तैयारी कर रहे हैं सर मैम, उनका एक भगवान करे इस बार एक सीट उनका हो जाए पक्का, और उनका सपना साकार हो। मैं बस यही करती हूँ। मेरा भी जब नहीं हुआ था दोस्तों, मैं बहुत बहुत परेशान रहती थी, और मैं दी थी जब एग्जाम, में एकदम डरी हुई थी होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं सोची थी मेरा होगा। मैंने अपना पूरा 100% लगाया था। अगर मैं खाना भी बनाती थी तो मैं ईयरफोन डाल के मैं सुनती थी, कभी मैथ्स के फॉर्मूले याद करती थी। मैंने रोटी भी बनाया है तो मैंने मैथ्स का फॉर्मूला देखा। मतलब बहुत मेहनत की, लोगों को हंसी आती है और सब लोग सोचते हैं अरे लड़की 30-40 नंबर में आई, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया है, 95-6 मार्क्स मेरा आया था। तो मैं ही कहना चाहूँगी खूब मेहनत करें। सोशल साइंस में मेरा इतना मार्क्स आया था, साइंस में तो इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है। तो आप जी जान लगाएं, मेहनत करें, रिजल्ट पक्का होगा, 100% होगा। कोई भी अगर क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताएं, और भी कुछ क्वेरी आपका हो, कुछ भी जानना हो, क्योंकि मैं बोलने के दौरान कुछ भूल जाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जवाब ज़रूर दूंगी, मैं आपको बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आज सफल हूँ तो आपको भी हमसे कोई फ़ायदा हो जाए। तो अगर किसी का लाइफ बन जाता है हमारे 2 बात से, हमारे कुछ बताने से, तो मेरे लिए मैं समझूंगी कि बहुत बड़ी बात है। और मैं ही चाहती हूँ, आप लोग के लिए दुआ करती हूँ, पूरा मेहनत करें, सफल आप लोग पक्का है, निश्चित इस बार आपका एक सीट होगा, लेकिन आप उसके लिए लग जाएँ, ज़्यादा कोर्स क्लास के चक्कर में ना पड़े। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।